हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज हम इंशाअल्लाह ताला ग्रेडियंट की आखिरी क्लास पढ़ने वाले हैं। ग्रेडियंट की इस आखिरी क्लास के अंदर मैं कुछ शेडोज़ और हाईलाइट का आपको बताऊंगा और कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स बनाकर उनके अंदर ग्रेडियंट लगा के दिखा दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप बने हुए दिखेंगे ग्रेडियंट्स की हेल्प से। उसमें शेडोज, हाईलाइट्स, डेप्थ दे होते हैं, वो लाइक 3D लग रहे होते हैं जबकि वो 3D होते नहीं हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ग्रेडियंट की क्वालिटी। मैंने यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट लिए मैं, तो मैं फ़िलहाल इस वाले ग्रेडियंट को ले लेता हूँ और इस तरीके से मैं ग्रेडियंट को 45 डिग्री के एंगल पे रख लेता हूँ। एक और बात आपके जहन में मैं आपको बताता चलूं कि जब भी किसी शेप के अंदर सिंगल कलर होगा और आप आई ड्रॉपर से इस तरीके से कलर पिक करेंगे तो वो ग्रेडियंट इसके अंदर आ जाएगा। आ रहा है ना ग्रेडियंट? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। अगर आप यहाँ से कलर पिक करेंगे तब भी ये ग्रेडियंट आएगा। आपने कहा कि नहीं, मैं तो ग्रेडियंट पिक करना नहीं चाह रहा, मैं तो ये कलर पिक करना चाह रहा हूँ जो एग्जैक्टली इस वाली पोजीशन पर कलर है ब्लू, और ये अलग ब्लू है, ये अलग ब्लू है, ये अलग ब्लू है। तो जब आपने एग्जैक्टली कलर वो पिक करना होगा तो आप क्या काम करेंगे, शिफ्ट दबाकर इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखें जहां पर मैंने आई ड्रॉपर पे क्लिक किया था, मतलब ये मैंने ऑब्जेक्ट था, मैंने कहा मुझे ये ब्लू चाहिए, तो मैंने शिफ्ट दबाकर जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास कौन सा ब्लू आ गया, ये वाला ब्लू आ गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे रखा इसको और इसको शिफ्ट टेक्स्ट करके मैंने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रोक के अंदर, उसको स्ट्रोक मैंने कर ली बड़ी थोड़ी। अच्छा, अब मैंने इसकी ले ली कॉपी। यहाँ पर इस तरीके से मैं जैसे कॉपी ले रहा हूँ, मैं इस तरीके से Ctrl+C कॉपी, Ctrl+F भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेकिन मैं फिलहाल इसका एक एंकर पॉइंट डिलीट कर देता हूँ तो मेरे पास ये पीस रह जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ दोबारा पूरा ऑब्जेक्ट को, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+F पेस्ट इन फ्रंट, और मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने के बाद मैं एक और काम करता हूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को पूरा यहां तक मुकम्मल कर देता हूं ताकि ये ऑब्जेक्ट मेरा मुकम्मल नजर आए। और मैंने इसके अंदर ये वाला कलर फिल करना है हाईलाइट का। ये डार्क था, ये शेडो का कलर था और ये हाईलाइट का था। अब मुझे एग्जैक्टली इसके अंदर ये वाला कलर पिक करना है, तो मैं इस स्ट्रोक को ऊपर रखूंगा और आई ड्रॉपर लूंगा और शिफ्ट दबाकर इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर शिफ्ट दबाकर क्लिक करूंगा तो एग्जैक्टली यही कलर इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास ये ग्रेडियंट पहले से सेट है मेरे पास बिल्कुल। ठीक है, मैंने जो भी हिसाब से सेटिंग करनी मैंने सेटिंग की हुई है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को देखिएगा, मैं आपको काम बता रहा हूं कि कितना अहम किरदार है ग्रेडियंट का और शेडोज और हाईलाइट का। जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा और इसको ऊपर लाया और आप बाहर क्लिक करके आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे इसके अंदर होल हुआ है, जैसे ये अंदर को जा रहा है, जबकि ऐसा कतई नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को भी ऊपर ले आऊं तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अंदर होल हुआ है। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री के ऊपर इस तरीके से रोटेट कर दूं कि शेडोज हाईलाइट की जगह पे आ जाए और हाईलाइट शेडोज की जगह पे आ जाए, तो अब आपको ऐसा लगेगा जैसे ये उभरा हुआ है, इम्बोज हुआ है। समझ में आ रही बात? तो आप देखें कि किस तरीके से मैंने शेडोज और हाईलाइट से इसमें आपको फर्क बताया। अब आप सर्किल ले लें, शेप ले लें, ट्रायंगल ले लें, सब में यही होगा। अब देखें, मैंने इस तरीके से एक और काम करता हूं मैं कि मैंने कहा कि भाई इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+F पेस्ट इन फ्रंट, और मैंने इसको ऊपर ले गया, बाहर ले गया, ऑफसेट दे दिया मैंने और इसको मैंने रोटेट कर दिया। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि एक तरफ से ये मतलब अंदर जा रहा है और अंदर वाला पीस बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से आप शेडोज और हाईलाइट, ग्रेडियंट का इतना इंपॉर्टेंट किरदार है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। अच्छा जी, मैं इसको फिलहाल हटाता हूँ, साइड में रख देता हूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ और पेन टूल लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंकर पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया और मैंने इसको यहाँ से गोल कर दिया। ठीक है, और इसी के मैंने यहाँ से एक कॉपी ले ली
और इसको मैंने रख दिया बाय 60। 60 भी कम लग रहा है, आई थिंक 80 शुड बी बेटर। ऑब्जेक्ट में जाएं एंड हिट द एक्सपेंड और ओके। ठीक है, तो ये एक्सपेंड हो गया। ये भले बारीक ही हो, कोई मसला नहीं इसका, इतना कोई मसला नहीं। इन दोनों को सिलेक्ट करें, सेंट्रल अलाइन एंड मिडिल अलाइन। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास शिफ्ट एक्स कर लें ताकि ये सब मेरे पास आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाए, और मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे वाले पार्ट से लगा दूंगा ताकि गैप बराबर हो जाए। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके एक ही स्ट्रोक कर लें इसकी, और इस वाले को डबल क्लिक करके मैंने दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और मैं इसको ऊपर ले गया इतना। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, इसको दोनों को सिलेक्ट कीजिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा ले गया ऊपर। देन मैंने पेन टूल लिया और यहाँ पर क्लिक किया, इसको इस तरीके से जोड़ दिया। फिर मूव टूल ले लेते हैं, फिर दोबारा पेन टूल लेते हैं और इसको मैंने इस कॉर्नर से जोड़ दिया। अच्छा, मुझे थोड़े से ज़्यादा ऊपर लग रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इनको नीचे ले आया। देन मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको मैं फुल गोल कर देता हूँ, और इन वालों को फिर मैं अपने रिस्पेक्टिवली जितने मुझे बेहतर लग रहा है उसका सेट कर लिया। देन क्या काम करना है, इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट एम ले लीजिए और इसको एक अलग शेप असाइन कर दें और इसको एक अलग शेप असाइन कर दें। और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैंने आई ड्रॉपर लिया एंड हिट द ग्रीन ले लें, पिंक ले लें, पिंक ले लेते हैं, तो मेरे पास, या ब्लू ले लेते हैं, चलें ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये इस तरीके से ग्रेडियंट आ गया। और अब मैं क्या काम करूँगा, मैं अंदर वाली शेप को लूँगा और जी दबाऊँगा, ग्रेडियंट सेट कर दूंगा इस तरीके से। सिर्फ अंदर वाली शेप लेनी थी मैंने, और मैं अंदर वाली शेप सेलेक्ट करता हूँ, जी दबाता हूँ, ग्रेडियंट ले लेता हूँ। ये अंदर वाली शेप मेरे पास अलग सेलेक्ट नहीं हो रही, अब हो गई, और मैंने इसको नीचे से ऐसे कर दिया। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे डेप्थ हो गई, जैसे कोई चौड़ी थी, कोई शेप नहीं हो गई। एक्चुअली मैं आपको एक हार्ट बना के दिखा रहा हूँ, दिल बना के दिखा रहा हूँ। तो वो मैंने इसको इस तरीके से रोटेट किया और राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, ओवरलैपिंग हार्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट कर देता है एंड हिट द कॉपी। तो मेरे पास इस तरीके से हार्ट बने। मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसे जाके नीचे से जाके ऊपर आ रहा हो और यहाँ से ये ऊपर से जाके नीचे जा रहा हूँ, कुछ स्टेप का मैं काम करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैंने इन दोनों कॉर्नर्स को ऐसे रख दिया। अच्छा, जरूरी भी नहीं है मैं ऐसे रखूँ, मैं अपने हिसाब से, आप कुछ और शेप भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे भी इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं फिलहाल उसको उस तरीके से रख रहा हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट एम लगा रहा हूँ मैं, और मैंने कहा कि ये मुझे ऊपर चाहिए और यहाँ से मुझे नीचे चाहिए, तो मैंने इसको इस तरीके से मर्ज कर दिया और इसको इससे मर्ज कर दिया। तो ये नीचे से ऊपर आ गया और ये ऊपर से, ये भी ऊपर आया, तो यहाँ से मुझे इसको नीचे करना है, तो मैंने इसको यहाँ से इसको नीचे किया और इसको इससे मर्ज कर दिया। अब ये यहाँ से ऊपर है, ठीक है, ये इसको मैंने ऐसे ऊपर कर दिया, ये ऊपर है, ऊपर से यहाँ से आके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से। अच्छा, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं उनको भले रिमूव कर दें। तो यहाँ पे देखें, अब ये सिर्फ ग्रेडियंट से हो रहा है। अगर आप देखें कि अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके एक सिंगल कलर कर देता हूँ तो आपके पास ये बना हुआ दिख रहा होगा, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, ना ही इसके अंदर रियलिटी आ रही होगी। तो आप इस तरीके से, अच्छा ये भी रह गया मेरे पास, तो ये पीस भी हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं बाहर। तो आप एक शेप इस तरीके से बना लें और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। लेट्स सी कि मैं आपको एक प्ले का आइकन बना के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से एक ली और मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ और मैंने इनको सबको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, किस तरीके से आप ओवरलैपिंग कर सकते हैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको। और मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट एक्स कर देते हैं और इसको मैंने उठाया, मैंने कर लिया इसको 80 या 80 ज़्यादा लग रहा है तो इट शुड बी 70, और मैंने इसको ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड कर दिया और ओके कर दिया। एक्सपेंड और ओके, भले कोई सा भी एक सिंगल कलर कर लें। देन मैं इसको यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैंने एक काम किया, शेप बिल्डर टूल भी कर सकते हैं, पाथफाइंडर से भी कर सकते हैं, जैसा आपको आसान लग रहा हो। तो मैंने एक लाइन ली जो कि इससे ड्रैग करती हुई आ रही होगी और इस तरीके से होगी, और इसका कलर आप कोई भी कर लें और शिफ्ट एक्स कर लें, और मैंने इसको यहाँ पे जाके यहाँ पे रख दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करें, शिफ्ट एम करें, और मैंने इन दोनों को रिमूव कर दिया और इसको भी ऐसे रिमूव कर दिया और इसको ऐसे रिमूव कर दिया, और ये जो बारीक सी लाइन थी इसको भी रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये एक पीस कट गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पीस अलग हो जाए, मेरे पास ये पीस अलग हो जाए, तो इस टाइप का कुछ चाह रहा हूँ। अच्छा, सर्कुलर अगर आपने करना है कि गोल जा रहा हूँ तो गोल कर भी सकते हैं, लेकिन मैं गोल नहीं करना चाहता। तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा एक लाइन लेते हैं और यहाँ से एक लाइन ऐसे करके जो कि ड्रैग करती भी जा रही हो, इस तरीके से कर लेते हैं लाइन को। और एक लाइन मेरे पास, मैंने कहा कि भाई मुझे
इस तरीके से, या मैं एक काम करता हूँ, इस वाली लाइन को मैं यहाँ से रोटेट ड्रैग कर लेता हूँ कि मैंने कहा भाई ये यहाँ से पीस लगे, और इसको मैं इस तरीके से, क्योंकि एक लाइन इस तरीके से मैंने कट कर दी तो आई थिंक कि ये इस तरीके से बेटर लगेगी। इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट एम कर लेते हैं, इस पीस को अलग असाइन कर देते हैं, इस पीस को एक अलग असाइन कर देते हैं, और ये मेरे पास पीस एक असाइन हो रहा है। इसका मतलब ये सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट एम करते हैं, तो ये पीस अलग है मेरे पास, ये पीस अलग है, इसको माइनस कर देते हैं, और इस पीस को भी माइनस कर देते हैं, इस पीस को भी माइनस कर देते हैं। ये जो छोटे छोटे से पीस हमने बनाए थे इन सबको माइनस कर देते हैं। एक्चुअली सिलेक्ट नहीं हुए हुए इसलिए ये इशू कर रहे हैं। शिफ्ट एम करें, ये माइनस करें, और इसको भी माइनस करें पीस को, तो मेरे पास ये पीस हो गए। इन सबको सिलेक्ट करके मैंने कोई सा भी कलर पिक कर लें, और देन इनको सिलेक्ट करने के बाद मैंने एक कलर लिया, मैंने कहा भाई मुझे इस टाइप का ब्लू चाहिए या ग्रीन चाहिए, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। अब या आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसमें ब्लू कर दें, इसमें पिंक कर दें, व्हाटएवर। मैंने अपने यहाँ सेलेक्ट किया कि मैंने कहा भाई मुझे एक काम करते हैं कि मैंने इसको पीस को अलग रखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप कर लेते हैं सबको, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं जी दबाता हूँ, और यहाँ पर इस तरीके से ये पीस आ गया। इन सबको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर ऐसे रखें, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप पीस को, इस वाले को ऐसे रखें, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से एक खूबसूरत सा 3D सा। अच्छा, इन सबको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट कर लें और इसको सिलेक्ट कर लें, इनको गोल भी कर सकते हैं आप, तो इससे और खूबसूरती भी आ सकती है आपके काम के अंदर। तो देखें किस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट आपको बना के दिखा दिया, किसकी मदद से, ग्रेडियंट की मदद से। अब आपको इन्फोग्राफिक्स दिखती होंगी, पेंसिल कोई किसी ने रेजर बनाया हुआ है, किसी ने पेंसिल बनाया हुआ है, मुख्तलिफ आपको ऑब्जेक्ट दिखते हैं। तो जैसे कि पेंसिल की बॉडी है, मैं आपको हल्का सा थोड़ा सा मतलब बता दूं कि अगर आप 3 शेप्स ले रहे हैं, और इन शेप के अंदर, क्योंकि सामने वाला फ्रंट है ना, फ्रंट वाली कभी भी मतलब एक्यूरेट नहीं दिखती, इस तरीके से हाईलाइटेड एरिया दिखेगा। चले मैं ग्रीन पीस ले लेता हूँ ये वाला। मैंने कहा कि उसके अंदर मुझे ब्राइट ग्रीन चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के मैंने ब्राइट कलर ले लिया, ग्रीन बता चुका हूँ, शिफ्ट दबा के कलर पिक कर सकते हैं हम इसके अंदर। और देन मैंने क्या काम किया, ये मेरे पास ग्रीन ले लेते हैं, और मैं एक और काम करता हूँ, और इन दोनों के अंदर मैंने कलर पिक करके मैंने ये वाला ग्रीन ले लिया, और इसके अंदर आप यहाँ से भी अगर सॉलिड कलर लेना चाहें ये वाला ग्रीन, तो सिंगल कलर भी ले सकते हैं। अब मैंने इन सबको सिलेक्ट किया जी, और इसको मैंने इस तरीके से, यहाँ पे मुझे शेडो देना है, इसके अंदर ये वाला कलर आएगा एक तरफ, और यही कलर मैं इसमें पिक कर लेता हूँ, और मैंने इस तरीके से रखा कि ये ऐसे रखते थे, और इसी तरीके से मैंने इसको भी ऐसे रखा कि जो हल्का सा डेप्थ आ रही। यहाँ पे मुझे बारीक सी थोड़ी सी सफ़ेद सी लाइन चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पर, और इसको मैंने कर लिया थोड़ा सा ब्राइट सा, हल्की सी बारीक सी लाइन आ जाए, और मैंने कहा कि इट शुड बी वाइट लेकिन थोड़ा सा लाइट सा, ठीक है। तो एक हल्की सी शेड टाइप का आ जाएगा आपके पास। तो मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं काम करता हूँ, हल्का सा मुझे देना है, बहुत लाइट सा, और ये बारीक सी लाइन होगी, बहुत बारीक सी। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब ये पीस इससे अलग होना चाहिए, तो मैंने ग्रीन थोड़ा यहाँ पे रखा, और इस ग्रीन को थोड़ा सा मज़ीद ब्राइट किया ताकि ये इन दोनों पीस से थोड़ा सा अलग लगे। तो देखें ये मतलब लाइक पेंसिल की बॉडी टाइप की एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब नीचे की शेप कैसे बनती है, तो अब आप इसको बना सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने देखें, मैं आपको एक चीज़ करके दिखाऊँ, पेन टूल लें, एंकर पॉइंट ऐड करें, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। अब इसी को आप सब में भी कर सकते थे, या मैं यहाँ पे आता हूँ, पेन टूल लेता हूँ, एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, पेन टूल लेता हूँ और एंकर पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। तो इन तीनों को सिलेक्ट कर लें और तीनों को आप ले आएँ एक साथ। नीचे यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड नहीं हुआ आई थिंक, क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था ऑब्जेक्ट। पेन टूल लें और ये सिलेक्ट कर लें। अब इनको, इन सब तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आप ले आएँ नीचे इनको इस तरीके से, और इनको आप यहाँ से कर लें गोल। तो ये इस तरीके से करके आप इनको मजीद नीचे ले आएँ, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आप एक काम करें कि आप यहाँ पे एक शेप बनाएं, पेन टूल से ले लें और इस तरीके से इसके सेंटर में आ रही होगी लाइन, और यहाँ से एक शेप बनाएं
और एक ये शेप ले लें और इसको जितना नीचे ला सकते हैं ज़्यादा नीचे ले आएँ और देन आप इसके अंदर सेलेक्ट करके दीवार कलर पिक कर लें। ठीक है, और ये थोड़ा सा डार्क हो रहा है तो उसको मैं समझ रहा हूँ कि लाइट होना चाहिए थोड़ा सा, तो यहाँ से इसको हम लाइट कर लेते हैं और यही डबल क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करके इसका मज़ीद कलर ब्राइट कर देते हैं और जी दबाते हैं, ग्रेडियंट टूल लेते हैं और हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं भाई आपको कहाँ पे चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे इस तरीके से चाहिए लाइन। ठीक है, तो अब सिलेक्ट कर लेते हैं एक शेप में, पेन टूल लेता हूँ और इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं, पेन टूल लेते हैं और जो जो निब होती है वो हम मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। आप इसी के अंदर शेप बिल्डर टूल से भी निकाल सकते थे। सिलेक्ट कर लें, मैंने कहा कि मुझे बारीक सी लाइन चाहिए, ज़रूरी भी नहीं है कि मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये थोड़ा सा बारीक सी लाइन चाहिए। अच्छा, आप सिर्फ ब्लैक भी रख सकते हैं, मैं तो वैसे ही एक सिंपल शेडो देने के लिए मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसको आप ब्लैक भी दे लेंगे या ग्रेइश टाइप की भी शेप देंगे तो ये तब भी अच्छी लगेगी, कितनी प्यारी लग रही है। तो अब ऊपर का रेज़र होता है और एक बॉडी होती है जिसके अंदर रेज़र लगा हुआ होता है। तो अगर आप रेज़र की बॉडी भी बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं, कोई मसला की बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बॉडी मैंने कहा कि मैं बॉडी इस वाली कलर की बनाना चाह रहा हूँ तो बॉडी आप इस वाली कलर की बना लें, कोई मसला नहीं है। और मैंने यहाँ पे रखा इसका ब्राइट कलर बीच में रखा और दोनों तरफ आपने डार्कर शेड रखे और इसको यहाँ पे रखें और उसकी पोजीशन आप 50% के करीब कर दें तो यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ से ये थोड़ा सा छोटा बन गया तो आप यहाँ से अब ये ग्रेडियंट से ही ऐसा हो रहा है कि वाकई एक 3D टाइप की एक शेप बन रही है और उसको आप पेंसिल से अक्सर लोगों ने देखा भी होगा, मतलब आप लोगों ने आर्ट वर्क बने हुए बंदे ने यहाँ से पेन टूल से ऐसे करके एब्स्ट्रैक्ट सी लाइन बनाई हुई है कि भाई ये ऐसे लाइन बनी हुई है, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके उन्होंने एक कोई भी कलर दिया हुआ है जो कि इस तरीके से जा रहा है। तो मतलब लिखा हुआ होता है, कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, कोई चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, ये आ गया पेंसिल की ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आप इसके अंदर डिटेल देना चाहते हैं, मैं इस क्लास के शुरू में आपको बता चुका हूँ मैं ये कि यहाँ पर एक इसी का आप लाइटर कलर ले लें और यहाँ पर इसी का आप बराबर में डार्कर और लाइटर कलर लेने के बाद इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इन सब गोल भी कर लेता हूँ मैं, बेहतर लगेगा ज़्यादा। इन सबको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आने के बाद इसको कंट्रोल डी कर लें तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जहाँ कि मैं समझता हूँ कि ये दो मज़ीद मुझे और लेने चाहिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख लिया, इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया और इनको मैंने रखा सेंटर अलाइन और कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से मैंने इनको ऊपर रखा और यहाँ पे रख लें इन सबको और आप कंट्रोल डी। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप कोई ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं और काम कर सकते हैं। बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं। अगर आप इनको शेडोज और हाईलाइट को इस तरीके से रख लें तो ऐसे भी रख सकते हैं आप, ठीक है, और डिटेल भी दे सकते हैं। या अगर आप इनको ना रखना चाहें, आप सिंपल रख लें तो ऐसे भी रख सकते हैं। मतलब हर बंदा एक अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रहा होता है चीज़ों को। यहाँ पे ग्रेडियंट असल में डिटेल ज़्यादा आ रही है तो मैंने इनको यहाँ पे रखा। मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे रखा है इन सबको इस तरीके से, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट। ठीक है, कुछ लोग इस तरीके से डिज़ाइन कर लेते हैं कि ऊपर का बाकी जो रेज़र वगैरह है, तो अगर आप रेज़र बनाना चाहें, मैंने एक इसी की मैं एक काम करता हूँ, कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, इन दोनों को सिलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा गोल कर दें। ठीक है, और रेज़र आप पिंक रखना चाहें तो पिंक रख लें और जो भी रखना चाहें। और पिंक का मैं चाह रहा हूँ कि शेडेड पिंक हो। डबल क्लिक कर लेते हैं इसको और उसको थोड़ा सा हम ब्राइटर लगाते हैं और जी दबाते हैं, ग्रेडियंट टूल ले लेते हैं तो अब आप इसका कलर सेट करते हैं। ठीक है, अब पेंसिल कोई कहीं आपको पेंसिल बनी दिखेगी, कहीं आपको इन्फोग्राफिक्स से मुख्तलिफ और चीज़ें बनी हुई दिखेंगी, तो वो डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर कि किसने क्या चीज़ किस तरीके से बनाई हुई है। कोई इसी के अंदर शेडो मतलब सिल्वर टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल ये डार्क ले लिया, ये लाइट ले लिया, फिर ये डार्क ले लिया, फिर ये लाइट ले लिया
और फिर ये डार्क ले लिया। इस तरीके से भी कुछ लोग आप ऐसा बना लें, ये भी अच्छा लगेगा। जी दबाएं और आप इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ से बना लें। ये थोड़ा सा डार्कर आ रहा है, इसको यहाँ पे रखें। लाइटर से स्टार्ट करें, फिर डार्कर आएगा, फिर लाइटर आएगा, ठीक है ना, फिर डार्कर आएगा। और डार्कर भी अब ज़्यादा आ रहा है तो आप थोड़ा सा लाइट कर लें इसको, इस तरीके, ज़्यादा आ रहा है इसको लाइट कर लें इस तरीके से। ठीक है, और फिर ये लाइट लेने के बाद ये यहाँ पे लगा दें। अब जी दबाएं, ग्रेडियंट टूल लें। अब इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हर बंदा अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीक़ेकार से। मैं एक्चुअली आपको ऑब्जेक्ट बना के नहीं दिखा रहा, मैं जब ऑब्जेक्ट बना के दिखाऊंगा तो पूरा फिर ट्यूटोरियल हो जाएगा वो। लेकिन आप देखें कि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट पढ़ाया है, ये ऑब्जेक्ट पढ़ाया है मैंने आपको, और वो जो हर्ट आपको मैंने बना के दिखाया, तो किस तरीके से ग्रेडियंट का कितना अहम किरदार है कि वो चीज़ के अंदर डेप्थ भी दे रहा है, हाईलाइट भी दे रहा है। तो आप ग्रेडियंट को इतना ईजी ना लें, आप इससे बहुत सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी और मज़ेदार भी लगी होगी, और मैं समझ रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।